हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल से सत्यनारायण क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक वाले क्वेश्चन, जैसा कि एसआई मात्रक वाले, ये सभी एग्ज़ाम में आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन ये हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आज हम एसआई मात्रक पर कुछ क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए आए हुए हैं। तो आप लोग इसे फटाफट से देख लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा और ये बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। आप लोग ज़रूर शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए और इससे एसआई मात्रक को फटाफट से याद कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है। जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है या फिर पास्कल होता है। तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है, यानी बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है या फिर पास्कल होता है। तो जूल यानी कि कार्य का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वह जूल होता है। बी सेकंड नंबर का ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति यानी कि पावर का एसआई मात्रक जो होता है क्या हो जाएगा। जूल हो जाएगा, वाट हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा या फिर वोल्ट हो जाएगा। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है क्या हो जाता है। शक्ति यानी कि क्या होगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शक्ति का वाट होता है। तो 3 का जो होता है बी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है या फिर वाट होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है, यानी कि सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चौथे का सी वाला हो जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भैया। 1 महीना से ऊपर हो गया, 23 के 23 ही संख्या है सब्सक्राइबर की। अभी तक एक भी सब्सक्राइबर बढ़ा नहीं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास पढ़कर आप लोग चले जाते हैं भैया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है या फिर जूल होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ओम होता है। ओम यानी विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो पहले का ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। जल में, कांच में, वायु में या निर्वात में। प्रकाश की चाल जो होती है वह सबसे अधिक किसमें होती है। तो जल में, कांच में, वायु में या फिर निर्वात में। तो उसका राइट आंसर जो होगा डी वाला, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। इसके बाद चलते हैं, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। तो ध्वनि जो होती है ठोस में, द्रव में, गैस में और निर्वात में। तो ध्वनि जो होती है किस में नहीं चलती है, निर्वात में नहीं चलेगी, यानी कि इसका भी डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 7 का डी वाला आंसर, ध्वनि जो होता है निर्वात में नहीं चलती, ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही चलती है और ये सीक्वेंस के माध्यम से चलती है। ये देखिए, सबसे पहले ठोस आता है, फिर द्रव आता है, फिर गैस आता है, ये इसी माध्यम से चलती भी है। लेकिन निर्वात में जो है वह नहीं चलती, यानी 7 का डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CO2 होता है, H2O होता है, O2 होता है या फिर H2O2 होता है। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2O होता है, यही जल का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि 8 का बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र जो है CO होता है, CO2 होता है, C2O होता है या फिर O2 होता है। अब ये तो ऑक्सीजन का है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड का है। ये जो होता है यही आप लोगों का CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 गैस होती है। तो आंसर नंबर 9 का बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा।
10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, या फिर हीलियम होती है, या नाइट्रोजन होती है? बताइए आप लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सबसे हल्की जो गैस होती है वह आग लगाने पर पॉप की ध्वनि किस में आती है? हाइड्रोजन में। और ये हाइड्रोजन जो होती है इतनी हल्की होती है कि जैसे कि वो उड़ने वाले जो बच्चों के गुब्बारे आते हैं वो उसमें भी हीलियम गैस ही भरी जाती है। और उसमें क्या होता है, उसमें हल्की होने के कारण भी उसमें भरी जाती है हीलियम गैस। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सबसे हल्की पूछी गई है तो सबसे हल्की जो हो जाएगा हीलियम से भी हल्की, वह आप लोगों की हाइड्रोजन गैस हो जाती है, जो कि आग लगाने पर पॉप की ध्वनि की तरह ही इसमें आवाज़ें आती हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन? तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस होती है वह तो नाइट्रोजन होती है, क्योंकि 78% होती है। एन जो होता है वह 78% होता है, और ओ जो होता है वो 21% होता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो 3%, 0.3% होते हैं। बाकी जो जितने भी होते हैं वह 0.1 मिलियन में होते हैं। मतलब कि सबसे अधिक जो होती है वह नाइट्रोजन, यानी कि सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय है, यकृत है, थायराइड है, या फिर पिट्यूटरी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत हो जाएगी, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, या फिर रेडियस। तो फीमर जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जांघ में पाई जाती है, यानी कि सबसे बड़ी हड्डी जो होती है पैर में जांघ वाले पोर्शन पर पाई जाती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होंगे? 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, या फिर 5 होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, यानी कि सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि हार्ट में, मानव हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, या फिर आरबीसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का लाल रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बी। लाल रक्त जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अच्छा, इसमें रक्त में जो होता है प्लेटलेट, प्लाज्मा, आरबीसी, ये तीनों ही पाए जाते हैं, और डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, और आरबीसी भी पाया जाता है। तो यही आरबीसी जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जड़, तना, पत्ती और फूल? प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो जड़, तना, पत्ती और फूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पत्तियों में होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों से ही होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों भोजन बनाते समय कौन सी गैस लेते हैं? तो ग्रहण कौन सी करते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो पौधे जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और O2 को रिलीज़ करते हैं। जब वो O2 को रिलीज़ करेंगे तो वही ऑक्सीजन तो हम लोग ग्रहण करते हैं, और CO2 को रिलीज़ करते हैं हम, मानव जो होता है। और पेड़ पौधे जो होता है CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को रिलीज़ करते हैं। और पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे O2 का परिवहन करता है, मतलब O2 जो होता है 24 घंटे वह निकालता रहता है ऑक्सीजन। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन सी का प्रमुख सूत्र क्या हो जाएगा? आंवला, चावल, घी और दाल। तो विटामिन सी का जो प्रमुख सूत्र होता है वह आंवला होता है। और विटामिन ए जो होता है चावल में होता है, दाल में भी विटामिन ए होता है, घी में भी विटामिन ए होता है, और सी होता है विटामिन
सी होता है आंवले में, यानी कि 18 का पहला वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी यानी कि विटामिन डी जो हमें धूप से प्राप्त होता है उससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, बेरी बेरी होता है, या फिर रतौंधी होता है? तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी बेरी बी की कमी से होता है, रिकेट्स डी की कमी से होता है, स्कर्वी सी की कमी से होता है। यानी कि इसमें डी पूछा गया तो आप लोगों का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, 19 का बी। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है, और बी की कमी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया है। तो बी इसमें जो होता है बी 20 नंबर का ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। 21 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? हृदय करता है, फेफड़ा करता है, किडनी करता है, या फिर पेट करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण यानी कि डायलिसिस जो होता है वह कौन सा अंग करता है? तो वह शुद्धिकरण जो होता है वो किडनी ही करता है। और हृदय का कार्य क्या है? ऑक्सीजन सहित और डीऑक्सीजन रहित जो होते हैं इसको फिल्ट्रेशन करके ही अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है, और अंग में पहुंचने के बाद फिल्टर का काम जो करेगा वह किडनी ही करेगा। यानी शुद्धिकरण जो होता है सी करता है, किडनी करता है। तो 21 का नंबर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, श्वसन का प्रमुख अंग क्या होता है? यकृत होता है, फेफड़ा होता है, हृदय होता है, या फिर मस्तिष्क होता है? तो श्वसन इंसान किससे लेता है? फेफड़े के द्वारा। यकृत तो पेट संबंधी हो जाएगा, हृदय हार्ट है, मस्तिष्क कुछ होता ही नहीं है, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम ये सब का कार्य करता है। तो श्वसन जो पूछा गया है वो फेफड़े के द्वारा ही यानी कि लंग्स के द्वारा होता है। हरे पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? सभी को पता होता है कि हरे पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। हीमोग्लोबिन रक्त संबंधी होता है, जंतुफिल पेड़ पौधे से होता है लेकिन ये पीले पत्तियों के लिए होता है। कैरोटीन नाखूनों और बालों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है, तो कैरोटीन तो होगा नहीं, यानी कि आंसर नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रक्त का तरल पदार्थ क्या कहलाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, या फिर प्लेटलेट? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट। रक्त का तरल भाग यानी कि कोरोना टाइम पर जो लिया जाता था पीले रंग का द्रव उसको क्या बोलते थे? प्लाज्मा बोलते थे। तो वही यहाँ पर रक्त का तरल भाग कहलाता है। तो तरल भाग जो होता है वह प्लाज्मा ही होता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सार्वभौमिक विलायक किसे कहते हैं? अल्कोहल को, जल को, अम्ल को, या फिर तेल को? तो सार्वभौमिक विलायक जो होता है वह हमें जल को कहा जाता है। यानी कि इसमें सार्वभौमिक विलायक यानी कि इसमें किसी भी चीज़ को हम मिला सकते हैं, जैसे कि दूध हुआ उस पर हम जल को मिला सकते हैं, शरबत हुआ उस पर भी हम जल को मिला सकते हैं। लेकिन उसी जल में अगर हम तेल की बूंदों को डाल देंगे तो वह ऊपर तैरने लगती है, पृष्ठ तैरता के कारण वह ऊपर तैरने लगती है, और जल में वह विलय नहीं होता है तेल। लेकिन ऐसे पदार्थ जो सबसे ज़्यादा हर चीज़ों में घुल मिल जाता है तो ना तो अल्कोहल होगा, ना अम्ल होगा, ना ही तेल होगा। तो ये तीनों नहीं होंगे, लेकिन जल एक ऐसा है जिसमें हर चीज़ को मिलाया जा सकता है। यानी कि सार्वभौमिक विलायक जो होता है वह जल होता है। तो 25 का बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अम्ल का स्वाद जो होता है कैसा होता है? मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, या फिर नमकीन होता है? तो अम्ल का जो स्वाद होता है वह कैसा होता है बताइए? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद जो होता है वह थोड़ा खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है? जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, लेस देन 7 होता है, वह अम्ल होता है यानी कि खट्टा होता है। और 7 से ऊपर जो होता है वह क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाता है। यानी कि वह जैसे नमकीन हो गया, कड़वा हो गया, ये सभी 7 से ऊपर है। सर्फ हो गया, ये सभी जो होते हैं ऊपर होते हैं, क्षारीय होते हैं। हल्दी होगा, ये अम्ल होता है, यानी कि खट्टा पदार्थ होते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर सी वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, नीला लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है। तो नीला लिटमस जो होता है अम्ल में कैसा हो जाएगा। नीला जो होता है यानी कि अम्ल जो होता है उसमें हम नीले लिटमस पर अम्ल की कुछ बूंद, मान लीजिए कि ये नीला लिटमस है, इसमें अम्ल की हम कुछ बूंदें डालते हैं, तो अब इसका कलर जो हो जाएगा वह इस कलर का हो जाएगा, यानी कि रेड हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक होती है, इसकी ये ट्रिक होती है, आ से जो होता है अम्ल होता है और ना से जो होता है वह नीला होता है, और किसमें बदल देता है तो वह लाल होता है। यानी कि अनल शब्द अगर आप याद रखेंगे, यानी अम्ल जो होता है नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है। यानी कि आप लोग अनल याद कर लीजिए, बस आप लोगों को याद रहेगा, अनल शब्द से नीला लिटमस को लाल कर देता है। कौन करता है, अम्ल करता है, यानी कि पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। चंद्रमा, सूर्य, तारे और पवन। तो पृथ्वी पर जो होता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वह तो सूरज भैया ही होते हैं, यानी कि सूरज हो जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो पौधे में जल का परिवहन जो होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। वहीं फलों का यानी कि खनिज लवणों का परिवहन जो होता है वह फ्लोएम के द्वारा होगा, लेकिन यहाँ पर जल पूछा गया है तो इसका जाइलम आंसर हो जाता है। इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जीवों की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो जीवों की मूल संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो होती है वह हमारी सेल होती है, यानी कि कोशिका होती है। तो 30 का बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और ऊतक जो होता है अंग होता है और नाभिक ये होता है, ये तीनों ही नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो मूल संरचनात्मक जो होता है वह कोशिका ही होता है। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों का टॉपिक, जो आप लोग एकदम अच्छे से देख करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन आज सही हुए हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।